यूक्रेन क्लैश एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से हटाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, लेकिन यूरोप खास तौर पर अब यानी ब्रिटेन और फ्रांस ज़ेलेंस्की की सत्ता को बचाने और यूक्रेन को सैन्य समर्थन देने के लिए तैयार है। लंदन में हुई एक अर्जेंट बैठक में लिए गए फैसलों से ये साफ हो गया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड अब दो धड़ों में बंट गया है। एक तरफ अमेरिका जो शांति वार्ता पर जोर दे रहा है और दूसरी तरफ यूरोप जो संघर्ष को जारी रखने में पक्ष दिखा रहा है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस बैठक को बुलाया था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, कनाडा, यूरोपीय संघ और नाटो के टॉप लीडर्स शामिल हुए। इसमें यूक्रेन को समर्थन देने के अलग अलग विकल्पों पर चर्चा हुई। इस बैठक से 4 मेन एस्पेक्ट्स निकालकर सामने आए। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ज ने यह कहा कि वॉशिंगटन में अब ज़ेलेंस्की पर भरोसा नहीं किया जा रहा। वॉल्ज ने संकेत दे दिया है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है और अगर उनकी व्यक्तिगत या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं युद्ध खत्म करने पर अड़ी रहती हैं, तो अमेरिका को नई लीडरशिप पर विचार करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कह चुके हैं कि युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन और रूस दोनों को समझौता करना होगा। ऐसे में अगर अमेरिका ज़ेलेंस्की को हटाने का प्रयास करता है तो यूरोप इसे रूस के सामने आत्मसमर्पण मान सकता है। और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने यह साफ कह दिया है कि रूस की शर्तों पर युद्ध खत्म करना स्वीकार नहीं होगा। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस ने कोलिजन ऑफ विंग्स नाम से एक नई सैन्य गठबंधन पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत युद्ध खत्म होने के बाद यूरोपीय देशों की सेनाएं यूक्रेन में तैनात की जाएंगी ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यह भी कहा कि जो देश यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं उन्हें तुरंत ठोस कदम उठाने होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा कि यूरोपीय सेना को युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन में तैनात किया जाएगा। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के बयान इस पहल से मेल नहीं खाते हैं। अमेरिका ज़ेलेंस्की पर दबाव डाल रहा है और वो शांति वार्ता की ओर कदम बढ़ा रहा है, लेकिन यूरोप सैन्य मदद बढ़ाने की योजना बना रहा है। इससे अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ सकता है, जिससे नाटो के भीतर मतभेद हो सकते हैं। अगर यूरोप कोलिजन ऑफ विंग्स के तहत अपने सैनिकों को यूक्रेन भेजता है तो रूस इसे सीधा युद्ध निमंत्रण मान सकता है। रूस पहले ही साफ कह चुका है कि वो नाटो सैनिकों को यूक्रेन में स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर रूस इन सैनिकों पर हमला करता है तो क्या नाटो के आर्टिकल 5 के तहत पूरे नाटो को युद्ध में शामिल होना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी तक अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों ने संकेत दे दिए हैं कि नाटो का आर्टिकल 5 इसमें लागू नहीं होगा। यानी अगर रूस यूरोपीय सैनिकों पर हमला करता है तो नाटो औपचारिक रूप से युद्ध में नहीं कूदेगा। इससे यह भी सवाल उठता है कि क्या ये अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त रणनीति का हिस्सा है, ताकि रूस को ये लगे कि अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे वो सपोर्ट पूरा कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अब तक खुद को इस सैन्य हस्तक्षेप योजना से दूर रखा है, लेकिन इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि अमेरिका पर्दे के पीछे से कोई कदम नहीं उठाएगा। अमेरिका अक्सर सार्वजनिक रूप से किसी एक स्थिति का समर्थन करता है, लेकिन वास्तविकता में दूसरी नीति पर काम भी करता है। अगर अमेरिका यूरोप को ज़ेलेंस्की की रक्षा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन खुद को इससे अलग भी दिखा रहा है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि अमेरिका रूस को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यूक्रेन का भविष्य अब 3 चीजों पर अटका है। पहला, अमेरिका, यूरोप और रूस। इन तीनों देशों के फैसले निर्भर करते हैं कि अगर अमेरिका ज़ेलेंस्की को हटाने का प्रयास करता है तो यह यूरोप को आक्रामक प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे नाटो में दरार पड़ सकती है। और अगर यूरोप ज़ेलेंस्की की मदद के लिए आगे बढ़ता है तो यह रूस को मजबूर कर सकता है कि वो यूरोपीय सैनिकों को निशाना बनाए, जिससे युद्ध आगे बढ़ सकता है। और अमेरिका और ब्रिटेन पर्दे के पीछे से यूरोप को समर्थन देते रहे हैं, तो यह रूस को भ्रमित कर सकता है और शांति वार्ता को और भी ज्यादा मुश्किल बना सकता है। हालांकि युद्ध का अगला चरण क्या होगा पश्चिमी जगत के अंदर यानी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, इन रणनीतियों पर मतभेद अभी भी निर्भर करता है। अमेरिका और यूरोप एक साथ नहीं आए तो इसका सबसे बड़ा लाभ रूस को मिलेगा। हालांकि ये देखना बाकी होगा कि तीनों देश मिलकर किस तरह के कदम उठाते हैं, यूक्रेन किस तरह की स्थिति में वापस आता है और अमेरिका क्या नए ठोस कदम उठाता है। वहीं रूस के भी कुछ नए कदम उठाने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।